EFI इंजन बाइक मार्केट में आ चुकी है। इन बाइक्स के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कई तरह के बदलाव हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, EFI सिस्टम में सेंसर, ECU, एक्चुएटर, रिले, स्विच, फ्यूज, बैटरी आदि प्रमुख पार्ट्स होते हैं। अलग अलग रंगों वाली वायर्स इन सभी पार्ट्स को जोड़ती हैं और अलग अलग प्रकार के कनेक्टर इन पार्ट्स और सर्किट के टेस्टिंग के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। ये हमें परीक्षण या टेस्टिंग और दोष निदान या फॉल्ट डायग्नोसिस में मदद करेगा। आइए इंजन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट यानी ECU से शुरुआत करते हैं। ये बाइक का एक अहम हिस्सा है और BS6 बाइक के इंजन का दिमाग होता है। ECU विभिन्न सेंसरों से सभी डेटा एकत्र करता है। इंजन RPM, वाहन की गति, एक्सीलरेटर की स्थिति, गियर, इंजन तापमान जैसी जानकारी के आधार पर ECU सभी एक्चुएटरों को सक्रिय करने के लिए संकेत मतलब सिग्नल भेजता है। इस बाइक में ECU थ्रॉटल बॉडी पर स्थित है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये थ्रॉटल बॉडी का अभिन्न अंग है और इंजन के इनलेट मैनिफोल्ड से जुड़ा होता है। ECU और थ्रॉटल बॉडी को हमेशा एक साथ बदला जाता है। अधिकतर मोटरसाइकिल और स्कूटर मॉडल में ECU चेसिस पर स्थित होता है। ECU में 26 पिन हैं, जिनमें से 22 सक्रिय मतलब एक्टिव पिन और 4 निष्क्रिय मतलब इनएक्टिव पिन होते हैं। BS6 बाइक में स्थित 7 प्रकार के सेंसर इस प्रकार हैं। एक इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर यानी EOT, 2 ऑक्सीजन सेंसर यानी हेगो सेंसर, 3 क्रैंक पोजीशन सेंसर, 4 मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर, 5 इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, 6 थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, 7 रोल ओवर सेंसर। आइए अब हम इन सेंसरों की स्थिति लैम्बडा सेंसर, ये साइलेंसर पर लगा होता है। ये सेंसर एग्जॉस्ट में बची हुई ऑक्सीजन की मात्रा मापकर ECU को इसकी जानकारी देता है। इसकी जानकारी के आधार पर ECU सही मात्रा में ईंधन और हवा का मिश्रण इंजन में भेजता है। इस सेंसर में 4 पिन का सॉकेट होता है। क्रैंक पोजीशन सेंसर, ये मैग्नेटो केसिंग के अंदर मैग्नेटो रोटर के पास होता है। ये सेंसर क्रैंक शाफ्ट की स्थिति और इंजन के गति या RPM की जानकारी ECU को देता है। एक्चुएटर, जैसा कि आप जानते हैं कि एक्चुएटर ECU के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। आइए अब हम बाइक पर स्थित एक्चुएटरों को जानें। CPV सोलेनॉइड यानी कैनिस्टर पर्ज वॉल्व सोलेनॉइड, ये फ्यूल टैंक के नीचे चेसिस पर स्थित होता है। इस एक्चुएटर में 2 पिन का सॉकेट होता है। इंजेक्टर, ये इनलेट मैनिफोल्ड में स्थित होता है। इस एक्चुएटर में 2 पिन का सॉकेट होता है। इग्निशन चाबी के ऑन होने पर इंजेक्टर को पावर सप्लाई देता है। फ्यूल पंप, ये फ्यूल टैंक के अंदर स्थित होता है। इसमें 4 पिन का सॉकेट होता है। इग्निशन कॉइल, ये चेसिस पर फ्यूल टैंक के नीचे स्थित होती है। इसमें 2 पिन का सॉकेट होता है। ये वायर इग्निशन चाबी के ऑन होने पर इग्निशन कॉइल को पावर सप्लाई देता है। फ्यूज, ये फ्यूज बॉक्स का स्थान है। यहां स्थित फ्यूज इस प्रकार हैं। फ्यूज नंबर 1 25 एम्पियर का चार्जिंग फ्यूज। फ्यूज नंबर 2 5 एम्पियर का टेल लैंप फ्यूज। फ्यूज नंबर 3
15 एम्पियर का इग्निशन EFI फ्यूज। फ्यूज नंबर 4, 15 एम्पियर का सिग्नलिंग फ्यूज। फ्यूज नंबर 5, 5 एम्पियर का स्पेयर फ्यूज। फ्यूज नंबर 6, 15 एम्पियर का लाइटिंग फ्यूज। फ्यूज नंबर 7, 15 एम्पियर का ABS मेन 1 फ्यूज। फ्यूज नंबर 8, 10 एम्पियर का ABS का मेन 2 फ्यूज। फ्यूज नंबर 9, 5 एम्पियर का ABS ECU फ्यूज। साथ में 10 एम्पियर, 15 एम्पियर और 25 एम्पियर के स्पेयर फ्यूज होते हैं। रिलेज। ऑक्सिलरी स्टार्टर रिले, ये यूटिलिटी बॉक्स के बाएं तरफ होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 5 पिन का रिले है, लेकिन उसमें केवल 4 वायर होती हैं और पिन नंबर 2 खाली होती है। रिले। आइए अब हम साइड स्टैंड रिले देखते हैं। ये 5 पिन का रिले है। फ्यूल पंप रिले। इस रिले के द्वारा ECU फ्यूल पंप को नियंत्रित करता है। ये 5 पिन का रिले है। रिले AHO अर्थात ऑल डे हेडलाइट ऑन। इस रिले द्वारा ECU हेडलाइट को नियंत्रित करता है। इग्निशन ऑन होने पर केवल पायलट लाइट जलता है और इंजन शुरू होने पर हेडलाइट जलता है। ये 5 पिन का रिले है, लेकिन उसमें केवल 4 वायर होते हैं। 5 पीली वायर मेन फ्यूज बॉक्स में फ्यूज नंबर 6 से जुड़ी होती है। इंडिकेटर या टेल लाइट MIL माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट वार्निंग इंडिकेटर पॉट पर स्पीडोमीटर के बगल में स्थित है। ये 2 पिन का सॉकेट है। ABS टेल लाइट वार्निंग इंडिकेटर पॉट पर स्पीडोमीटर के बगल में स्थित है। ये 2 पिन का सॉकेट है। स्विचेस। इग्निशन स्विच। ये स्विच हैंडल पर लगा होता है। इसमें 2 पिन का कपलर होता है। फ्रंट ब्रेक स्विच। ये रिजर्वायर के आगे स्थित होता है और इसमें 2 पिन का कपलर होता है। रियर ब्रेक स्विच। इसमें 2 पिन का कपलर होता है। साइड स्टैंड स्विच। ये सेंसर की तरह काम करता है। ये सेफ्टी के लिए होता है। अगर साइड स्टैंड लगा हुआ है तो इंजन शुरू होगा, लेकिन जब वाहन गियर में डाला जाएगा तो इंजन बंद हो जाएगा। ये साइड स्टैंड के 2 पिन के कपलर द्वारा जुड़ा होता है। क्लच स्विच। ये स्विच ECU से जुड़ा होता है। यदि वाहन गियर में है तो इंजन शुरू नहीं होगा और केवल क्लच को दबाने पर ही इंजन शुरू होगा। ये क्लच के लीवर पिवोट के पास स्थित होता है तथा इसमें 2 पिन का कपलर होता है। स्विच मॉड्यूल, किल स्विच और इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच। ये हैंडल बार के दाहिनी साइड में होता है और इसमें किल स्विच और E-स्टार्ट बटन होते हैं। इसमें 9 पिन का कपलर होता है, लेकिन उसमें केवल 4 वायर होती है। इसी के साथ वायरिंग और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के विषय पर चर्चा यहाँ समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आप BS6 बाइक में वायरिंग और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे।